देश भर में मॉनसून का कहर लगातार जारी है। मैदानी और पहाड़ी दोनों ही इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। भूस्खलन और चट्टाने गिरने की घटनाओं ने कई सड़कें बंद कर दी हैं। यातायात बाधित है। प्रशासन ने लोगों को गैर जरूरी यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। साथ ही साथ जो टूरिस्ट हैं वो इस वक्त पहाड़ी इलाकों की यात्रा को आगे टालें, उनसे ऐसा कहा गया है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ के कई हिस्सों के लिए बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी पूर्वी दिल्ली और मध्य दिल्ली और शाहदरा जैसे इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इस बारिश से सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या हो सकती है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऑलरेडी ऊपर बह रही है, जिससे स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है। ताजा रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ के बाद अब चमोली के नंदानगर में भी भूधसाव शुरू हो गया। जगह जगह भूस्खलन, भूधसाव, बाढ़ और जल भराव के हालात हैं, जिसके कारण व्यापक स्तर पर तबाही बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। चौड़ी और गहरी दरारों के कारण लोग दहशत में जी रहे हैं। सड़कें फट गई हैं, दीवारें टूट गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने 34 परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया। स्याना चट्टी कस्बे में एक बार फिर झील बनने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण एक बार फिर से कस्बे में झील बनने से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। वहीं यमुना पर बना पुल पर पेड़ आकर फंस गया, जिससे नदी का पानी अब पुल के ऊपर से बह रहा है, जिस कारण लोगों में एक बार फिर दहशत का माहौल बन गया। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश से उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव स्याना चट्टी में हालात चुनौतीपूर्ण हो गए। यहाँ बनी झील के बाद अब यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जो लोगों को डरा रहा है। स्थिति यह है कि यमुनोत्री हाईवे पर बना मोटर पुल और यमुना के ऊपर से पानी अब बह रहा है। नदी किनारे बने होटल कई दिनों से आधे पानी में डूबे हैं। आवासीय भवनों में लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिससे लोग दहशत में आ गए हैं। वहीं उत्तराखंड के ऐसे हालातों को देखते हुए प्रदेश सरकार राहत और बचाव कार्यों में तेजी ला रही है। सरकार प्राथमिकता के आधार पर सड़कों को खोलने के साथ ही लोगों को पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है। चंबा में भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुई शहर की मुख्य पाइपलाइन को बहाल करते कर्मचारी दिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश आपदा से बुरी तरह प्रभावित है। सिरमौर में लगातार बारिश के चलते नौहराधार हरिपुर धार सड़क पर बड़ा भूस्खलन हुआ। इस दौरान सड़क से गुजर रही एक निजी बस और कई गाड़ियां मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बची। भूस्खलन शुरू होते ही लोग घबराकर इधर उधर भागे और किसी तरह अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल रहा। भूस्खलन के कारण सड़क पर पानी भर गया, मलबा जम गया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। सिरमौर जिले में कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते बड़ी संख्या में सड़कें यातायात के लिए बाधित हो गई हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मानसून का कहर जमकर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से नदियां उफान पर हैं। लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्बादी का मंजर सभी ने देखा। इसी बीच हिमाचल में बरसात का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी शिमला में हो रही बारिश के चलते जगह जगह पेड़ों के गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। शिमला के हॉलीडे होटल के समीप एक चलती गाड़ी पर बिजली का खंभा गिर गया। गनीमत ये रही कि इसमें किसी को अधिक चोटें नहीं आई। यह हादसा पेड़ के गिरने से हुआ। पेड़ तारों पर गिरा और उसके बाद ये खंभा गिरकर सड़क पर आ गया। पहाड़ियों से घिरा राज्य हिमाचल प्रदेश इस समय दर्द में है। इस खूबसूरत राज्य को प्राकृतिक आपदाओं ने चारों तरफ से घेर लिया। मानसून शुरू होने के बाद से यहाँ संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटना ने
राज्य के कई जिलों में तबाही ला दी है, जिससे आम जनजीवन रुक सा गया। कुल्लू में लगातार बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। भारी बारिश से जगह जगह नालों का जलस्तर बढ़ गया है। पैदल चलने वाले रास्ते मलबे में भर गए हैं। पंजाब में इन दिनों भारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ आ गई। वहीं मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया। लगातार बारिश और जलभराव से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई लोगों के घर ढह गए और फसलें भी बर्बाद हो गई। बाढ़ ने एक बार फिर किसानों को मुआवजे के लिए सरकार के दरवाजे खटखटाने पर मजबूर कर दिया है। बाढ़ जैसे हालातों के बीच कुछ युवकों को बहाव के साथ खिलवाड़ करते हुए भी देखा गया। सड़क पर पानी और बहाव के बीच थार पर सवार दो युवक इसे पार करने की कोशिश करने लगे। तभी लोगों ने चेताया, लेकिन दोनों युवकों ने नहीं मानी और पानी के बहाव में गाड़ी को ले गए। तभी तेज बहाव में उनकी कार बह गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने तुरंत जेसीबी की मदद से दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। रेड अलर्ट के बीच में शिमला में भी भारी बारिश हो रही है। जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आ रही हैं। शिमला के रामनगर इलाके में भारी लैंडस्लाइड हुआ है। इसकी चपेट में सड़क किनारे खड़ी हुई गाड़ी आ गई। जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त सड़क से एक स्कूटी सवार गुजर रहा था। वो तो गनीमत है कि स्कूटी सवार बाल बाल बच गया, वरना वो भी इस लैंडस्लाइड की चपेट में आ जाता, मलबे में आता तो फिर जान के लिए बड़ा जोखिम हो सकता था। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला से सामने आई हैं। हालांकि इसी मलबे में एक दबी हुई गाड़ी भी आपको नजर आ रही है। तबाही का ऐसा ही मंजर पहाड़ों में अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। नदी नाले उफान पर हैं, चट्टानें खिसक रही हैं, बादल फट रहे हैं और तबाही का ये मंजर लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। शिमला जहां पर लैंडस्लाइड हुआ वो तो गनीमत है कि यहाँ से स्कूटी सवार गुजर रहा था, गुजरते ही ये लैंडस्लाइड हुआ, वरना वो भी इस मलबे की चपेट में आ जाता। हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट के बीच बारिश का दौर जारी है। नतीजतन शिमला के जुंगा में एक मकान जमींदोज होने से बाप बेटी की मौत हो गई। इसमें कई पालतू मवेशी भी मलबे में दब गए। इसी तरह एक दूसरा हादसा भी हुआ। इसमें एक मौत होने से यह आंकड़ा और बढ़ गया, यानी कि कुल मिलाकर 3 मौतें हुई हैं अलग अलग हिस्सों में। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग घटनाएं लोगों की चिंता बढ़ा रही हैं। जो स्थानीय लोग हैं इस परेशानी से निपटने के इंतजाम और जुगत में लगे हैं, लेकिन जहां तहां ये मलबा, ये देखिए आप कैसे जो लोग हैं इस मलबे को हटाने की कोशिश में हैं। शासन प्रशासन की ओर से भी मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन लगातार हो रही लैंडस्लाइड की घटनाएं लोगों की दिक्कतें बढ़ा रही हैं। और जो लोग गलती से भी घूमने के लिए पहाड़ी हिस्सों में पहुंचे हैं उनके लिए आफत बनकर अभी फिलहाल मौसम बरस रहा है। आगे बढ़ते हुए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे और ये खौफनाक तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर की ये तस्वीर बताई जा रही है, जहां पर अचानक आई बाढ़ ने बंती ब्रिज को अपने साथ बहा लिया। पानी के इस तरह के प्रवाह को देखते हुए, यानी कि जो पानी का बहाव है वो वाकई रूह कपा देने वाला है। वीडियो आप देखिए किस तरह से ये जो सैलाब है ये आगे बढ़ रहा है और भारी भरकम पुल को पलक झपकते ही अपने आगोश में ले लिया। पुल भी पानी के साथ में बहता हुआ चला जाता है। सोचिए, मजबूत पुल जो पानी की तेज धारा के आगे बेबस नजर आया, टूटा बिखरा और धीरे धीरे पानी में समाते हुए आगे बढ़ गया। ऐसा ही नुकसान फिलहाल पहाड़ी हिस्सों में ज्यादातर देखने को मिल रहा है। और ये एक और बानगी है, ये जम्मू कश्मीर से आई हुई तस्वीर जो बता रही है पानी के इस प्रवाह के आगे हर कोई बेबस है। इंसान, मवेशी वो तो नुकसान झेल ही रहे हैं, लेकिन भारी भरकम पुल भी कैसे पलक झपकते ही पानी के साथ बह गया। ये तस्वीरें आप देखिए। जम्मू कश्मीर के रियासी में जलस्तर बढ़ने के बाद में चिनाब नदी पर बने सलाल बांध के सभी गेट खोल दिए गए। जम्मू कश्मीर के रियासी में जलस्तर बढ़ा, चिनाब नदी पर अब सलाल बांध के सभी गेट खोले गए। एहतियातन ये कदम उठाया गया। जम्मू में भारी बारिश और तवी नदी के उफान से बाढ़ ने कई घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचाया है। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद में चिनाब नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। इसके चलते रियासी में सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए गए, क्योंकि नदियां ओवरफ्लो हो रही हैं। ऐसे में डैम के टूटने का खतरा भी बना रहता है। डैम के सभी गेट जो है वो इसीलिए खोले गए हैं जम्मू कश्मीर के रियासी में, क्योंकि नुकसान पहले ही बहुत हो चुका है। अगर बांध टूटता है तो बड़ी तबाही हो सकती है, इसीलिए सलाल डैम के सभी गेट खोले गए और पानी निकाला गया।
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में प्राकृतिक आपदा ने लोगों के सिर से छत तक को छीन लिया। चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र के पटोलू और खलोग गांव में 17 से 20 परिवार ऐसे हैं जो बेघर हो गए हैं। भारी बारिश के बाद में पूरी जमीन धंसने लगी है, जिसके चलते लोगों के मकान टूट गए हैं और कुछ मकान में बड़ी बड़ी दरारों के चलते लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं, क्योंकि मकान के साथ साथ जमीन भी अब धंसने लगी है, जिसके चलते लोग परेशान हो गए हैं। जिंदगी भर की कमाई को टूटता हुआ देखकर लोग रोते बिलखते हुए नजर आए। लोगों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उन्हें कहीं किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ताकि वो अपनी जिंदगी कम से कम बचा सकें। साथ ही उन्हें घर बनाने के लिए जगह दी जाए, क्योंकि जहां वो लोग रहते हैं वहां रहने लायक कुछ बचा नहीं है। उनके सामने उनके आशियाने तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। सरकारी मदद की आस अब लोगों को है। आपदा का ऐसा दौर आया कि जिसको हमने कभी देखा नहीं था, और कुछ दिन पीछे जो मूसलाधार बारिश आई हुई है जिससे हमारे पूरे चंबा में नुकसान हुआ है। हमारे ग्राम पंचायत चरौड़ी में हमारा जो बाढ़ है 7 बाढ़ हैं, उसमें से घिवनी में भी काफ़ी नुकसान आया है। बफ्तेरा बाढ़ में पूरा गांव स्लाइड हो चुका है, और जिसके कारण जो है हमारा विलेज पटोलू है और दूसरा खलोग है, सेकंड पटोलू है, खनौट है, खलोग है। ये इसमें जो है काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है, जिनके घरों को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और जब ये आपदा आई तो बहुत पानी आने की वजह से है पूरी ज़मीन। उधर राजधानी लखनऊ में बीती रात से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसने कि शहर के जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है। निचले इलाकों में जलभराव से लोगों के सामने मुश्किलें ज्यादा हैं, वहीं जनजीवन पूरी तरह से ठप हुआ है। मेरे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। राजधानी लखनऊ में लगातार हो रही बारिश ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कल देर शाम से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी लखनऊ के हालात ये हैं कि तमाम जो निचले इलाके हैं वहाँ पे लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इतना ही नहीं, पूर्वांचल के तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जिलों में जो बरसात है वो लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। तमाम आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है, और ये जो मूसलाधार बारिश है कल देर शाम से हो रही है, और ऐसे में लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, आप बताइए कि जो बारिश है कितनी मुश्किलें बढ़ा रही हैं आप लोगों की? अरे बहुत मुश्किल बढ़ गई है, पूरे घर में पानी घुस गए हैं। ग्राउंड फ्लोर जितने भी हैं पूरे इलाके में एकदम भर चुके हैं। लेकिन हाँ, मौसम में थोड़ा सा राहत है, उमस कम हुई है और लोगों को काफ़ी आराम हुआ है इस वजह से। बिल्कुल, तो बरसात से मुश्किल हो गई है, घरों में पानी घुस गए। कुछ लोग और हमारे साथ हैं, आप इधर आइए। कितनी मुश्किलें हो गई हैं बरसात ने? कल देर शाम से बारिश हो रही है लखनऊ में। बहुत मुश्किल हो गई है, काफ़ी बारिश हो गई है जिससे बाहर निकलना दिक्कत हो रहा है, पैदल चलना काफ़ी दिक्कत हो रही है। हमने देखा कि तमाम इलाकों में पानी बढ़ गया है, भर गया है घरों में। आपके घर में भी पानी आया? नहीं, अभी तो नहीं है हमारे घर में। बिल्कुल, हालात बस से बदतर हो गए हैं। एक बार फिर से तस्वीरों में दिखाएंगे कि जो मूसलाधार बारिश है वो लखनऊ में हो रही है। ऐसे में जो आम जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों की जो मुसीबतें हैं वो ज़रूर बढ़ गई हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अमितेश श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। इसी रिपोर्ट के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।